एक परिवार में चिंटू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके माता-पिता इतने गरीब और लाचार थे कि अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए किसान का काम किया करते थे। इससे भी उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता था, इसीलिए वो दूसरों के घरों में काम करने के लिए भी जाया करते थे। उस समय चिंटू स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके माताजी भी दूसरों के घर में काम किया करती थी, जिस कारण से उसकी पढ़ाई के लिए पैसे निकाल सकते थे। चिंटू की पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत उसके माता-पिता किया करते थे, उससे 1% भी चिंटू नहीं किया करता था। वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। हालाँकि चिंटू पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से उसे पढ़ने-लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इस कारण वो पढ़ाई छोड़कर दिन-प्रतिदिन पढ़ाई के मामले में नीचे स्तर पर गिरने लग रहा था। उसके माता-पिता दोनों तो काम करने के लिए बाहर जाया करते थे, जिस कारण से चिंटू पर ध्यान नहीं दे पाते थे। ऐसे में चिंटू के दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा मस्ती करने लग गया था। अपने दोस्तों के साथ वो दिन स्कूल जाता था। अपने दोस्तों के साथ कहता था, चलो दोस्तों हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि हमें तो स्कूल से छुट्टी नहीं मिलने वाली। ऐसा करते हैं कि कल घर से बैग लेकर निकलेंगे और स्कूल जाने के बजाय हम लोग घूमने के लिए चले जाएंगे। फिर उस भीड़ में उसके दोस्त की एक लड़की कहती है कि किंतु अपना नहीं ना सही अपने माता पिता का कम से कम ध्यान से देखो, कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। चिंटू कहता है, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। इतना कहते हुए वो लोग दूसरे दिन घूमने चले जाते हैं। वो स्कूल को छोड़ देता है। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए थे और पढ़ाई करना लगभग चिंटू भूल ही चुका था। एक दिन चिंटू के माता पिता जो काम करके शाम को घर वापस आए, रास्ते में चिंटू के मास्टर जी उन्हें मिल गए। चिंटू के माता पिता मास्टर इसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी शिक्षक कहता है कि मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था। उसके बाद चिंटू के माता पिता कहते हैं कि क्या हुआ, चिंटू ने फिर कोई शैतानी की है क्या। उसे भरो उसी भरोसे मास्टर कहता है कि ऐसा कोई बात तो नहीं है, दरअसल बात ये है कि इन दिनों से प्रतिदिन पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर हो गया है चिंटू। उसके बाद चिंटू के माता पिता जब घर आते हैं तो देखते हैं कि चिंटू खेल रहा है। वो एक पतला सा डंडा लेकर आता है, किंतु उसको पीटने लगता है। घर में चिंटू की दादी भी रहती है। चिंटू की दादी कहती है कि क्या हुआ, ऐसे में क्यों मार रहे हो। तभी चिंटू के माता पिता कहते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा मस्ती बढ़ गई है, इससे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तभी उसकी दादी उसे बचा लेती है और अपने घर में अपने रूम में लेकर चली जाती है। उसकी दादी चिंटू से पूछती है कि बेटा, तुम्हें पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है और दिन प्रतिदिन तुम्हें पढ़ाई में कमजोर क्यों होते जा रहे हो। चिंटू कहता है, दादी मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और जो भी मैं पढ़ता हूँ उसे तुरंत ही भूल जाता हूँ और पढ़ने का मेरा मन भी नहीं करता। उसकी दादी सुनहरे बक्से से एक जादुई कलम निकालती है और चिंटू को दे देती है। उसकी दादी कहती है, बेटा ये कोई मामूली कलम नहीं है, ये हमारे परदादा का कलम है। इससे जो भी तुम बोलोगे या लिखना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिक ही पूरी तरह से लिख देगा। लिखने का इस्तेमाल बहुत मजबूरी में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका इस्तेमाल करोगे तो पढ़ने लिखने में काफी पीछे रह जाओगे। साथ ही इस कलम का गलत उपयोग करने से कलम रुक जाएगी और तुम्हारे भविष्य पर इसका बहुत असर पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में परीक्षा होने वाली थी। वो उसी कलम को लेकर परीक्षा देने के लिए चला जाता है। परीक्षा में कितना भी प्रश्न आते हैं, चिंटू के कलम से लिखने के लिए कह देता है। कलम ऑटोमेटिक ही सभी प्रश्नों का उत्तर लिख देता है। ऐसे में चिंटू का पहला एग्जाम बहुत अच्छा गया। दूसरे दिन जब चिंटू ने उसी कलम को नहीं लिखने के लिए ले गया तो वो कलम बिल्कुल भी कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। हुआ क्लास लग रहा था और सारा उसका पेपर खराब हो गया। जैसे तैसे चिंटू ने अपना सारे सवाल हल किए और फिर घर पहुंचते ही दादी से कहने लगा, ये कलम तो काम की नहीं है। तो फिर उसकी दादी ने कहा, मैं जादुई कलम दे रही थी, उसी समय मैंने बताया कि इस कलम का उपयोग गलत चीजों के लिए मत करना। जब
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद चिंटू भी परीक्षा की तैयारी के लिए घर में बैठ जाता है और जल्दीबाजी में पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि उसके अगले दिन ही उसके स्कूल में परीक्षा देनी थी, जिस कारण से वो परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता था। अब वो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि जिस सुनहरी कलम से वो अपने प्रश्न को ऑटोमेटिक लिखा करता था, वो कलम भी खराब हो चुकी थी। अगले दिन जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है, तो उसके सामने प्रश्न आता है और फिर वो उसे हल करने के लिए अपना कलम उठाता है और लिखता है। चिंटू लगातार अपनी पढ़ाई के बल पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही तरह से देता है। अंतिम में हुआ, जब अंतिम प्रश्न लिख रहा था तभी उसे कुछ भूल गया था। उसके बाद सुनहरी कलम उसने जादुई कलम अपने आप लिखना चालू हो गया था, लेकिन फिर चिंटू ने उस कलम से बिल्कुल भी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा था। वो चाहता था कि वो इस परीक्षा में अपने मन तथा अपने विचार और अपनी बुद्धि से तथा अपनी मेहनत से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है। वो इसी तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर सभी दिल देता है, ऐसे में लिख देता है। ऐसे में धीरे-धीरे परीक्षा खत्म हो जाती है। उसके बाद जब स्कूल का रिजल्ट आता है तो चिंटू पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर प्राप्त होता है। ये देखकर चिंटू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चिंटू जितनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ये खबर सुनते ही उसकी परीक्षा की सारी थकावट कम हो जाती है। उधर चिंटू के माता-पिता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता इतनी ज़्यादा मेहनत करके चिंटू को पढ़ाते हैं और चिंटू बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंटू अपनी मेहनत के दम पर पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की बातों को सुनकर माता-पिता तथा अभिभावक अपने में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए करते हैं। अगर उनकी बेटी है, उसकी मेहनत का उस पे खरा उतरे तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो जितने भी महीने कहता है, जितने भी कठिन काम करता है, अपनी औलाद की तरक्की को देखकर अपनी मेहनत को एक पल में भूल जाता है और अपने माँ-बाप को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़-लिखें, आगे तरक्की करें। केवल माँ-बाप ही ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारे बेटे हमसे भी ज़्यादा तरक्की करें और हमसे भी ज़्यादा पढ़ाई करें।